नमस्कार, मैं हूँ रमेश चंद्र। क्लास में अपन बात कर रहे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में अपना चैप्टर चल रहा है कि दो ध्रुवता का अंत, जिसके अपन क्वेश्चन देख रहे हैं एक एक नंबर वाले। उसके बाद देखेंगे 2 या 3 नंबर वाले को। अपने अगले वीडियो में अपने 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, अब 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले देखेंगे। उसके बाद अपन शुरुआत करें अपना पहला क्वेश्चन। इसका इसका क्वेश्चन है कि यह क्वेश्चन है सोवियत है ना कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना, कौन सा कथन गलत है। इसमें कहना क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़े। यानी सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि कौन सा गलत कथन है। तो पहला क्या है, पहला है सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी का प्रभावी विचार थी, यानी कि ये गलत हो सकता है। ये नहीं हो सकता है। यानी सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी का प्रभावी विचार थी। तो हाँ, इसमें तो राइट था। इसमें तो ये तो समाजवादी में होता था वहाँ पे। उसकी बात करें कि उत्पादन के संसाधनों पर राज्य तथा संधि का नियंत्रण होने का, हाँ ये राज्य का भी वहाँ पर निमंत्रण था, यानी कि वहाँ पर राज्य सिर्फ राज्य का चलता, सरकार का चलता। उसके बाद बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के हर पहलू नियोजित में निमंत्रण का राज्य होता है, यानी कि हर अर्थव्यवस्था के हर पहलू में किसी का राज होता था, या किसी नियंत्रण किसका नियंत्रण किसका होता था, तो ये होता था राज्य का। उसके बाद रहा था अपना ऑप्शन ग, या रहा है जनता को आर्थिक आज़ादी। ये गलत है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें राइट कौन सा होगा, ग। कौन सा, जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको एक बार मिटाएंगे ना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, कि निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार सजा, यानी कि एक कालक्रम, यानी कि 1917 में क्या हुआ, उसके बाद बर्लिन की दीवार किस वर्ष में गिरी, रूस की क्रांति कब हुई, चौबीस का गठन कब हुआ, अफगानिस्तान का संगठन कब आया। तो कालक्रम यानी कि पहले कौन सी डेट आ रही है इसमें, कालक्रम अनुसार जमाना इसको, तो कौन सी पहले डेट कौन सी आ रही है। तो उसमें सबसे पहले आ रही है, अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा रूस की क्रांति कब, और वो पेन नहीं चल रहा है। सबसे पहले आएगा 1 नंबर पे, पेन क्यों नहीं चल रहा है। हाँ, पहले नंबर पे कौन सा आएगा, हाँ बस राइट है। तो बस पेन क्यों नहीं चल रहा है, पेन चलने का कारण क्यों, हाँ पहले आए, रुको पेन चालू करना पड़ेगा। हाँ रुको एक बार, 1 मिनट हो गए सर। हाँ, पहले क्या आएगा 1 नंबर पे, 1 नंबर पे कौन आएगा, रूस की क्रांति। उसके बाद आएगा इसमें सोवियत संघ बर्लिन की दीवार का गिरना नहीं, अफगानिस्तान का संकट। अब अफगानिस्तान का संकट आएगा दूसरे नंबर पे। क्या आएगा दूसरे नंबर पे, अफगानिस्तान का संकट आएगा। उसके बाद बर्लिन की दीवार का गिरना, बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, तो 9 नवंबर 1989, यानी तीसरे नंबर पे आएगा बर्लिन की दीवार का गिरना। और चौथे नंबर पे कौन आएगा, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है, 25 दिसंबर 1951 को हुआ था। और बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1991 को गिराई गई थी, है कि 1989 को गिराई थी। और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, और इसके नायक कौन थे, लेनिन। उसके बाद अफगानिस्तान संगठन 1979 में हुआ था। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इसमें पहला दूसरा कौन सा आ रहा है, पहले में आ रहा है रूस की क्रांति, दूसरे में आ रहा है अफगानिस्तान का संगठन, और तीसरे में आ रहा है बर्लिन की दीवार, तो चौथे में आ रहा है सोवियत संघ का विघटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, यानी कि इसमें क्या कह रहा है प्रश्न, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे सोवियत राज्य, यानी कि सोवियत राज्य, पेन क्यों चल रहा है, हाँ सोवियत राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारा की लड़ाई का अंत था, यानी कि इसमें तो था, ये राइट है। यानी कि सोवियत संघ में अमेरिका के बीच में लड़ाई थी, तो ये इस बात को मानते हैं अपन, ये है। उसके बाद करते हैं स्वतंत्र राज्यों की राष्ट्रकुल CIS का जन्म हुआ, नहीं ये भी था, पर इसमें नहीं पहुंच रहा है, तो ये भी था। उसके बाद विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन का बदलाव आना, ये भी नहीं।
ये तो भी था पर उसमें गलत ऑप्शन में गलत है ये वहाँ पूछ रहा नहीं विघटन का परिणाम क्या नहीं था, तो उसमें इसमें लास्ट क्या है, मध्य पूर्ण में संकट आना, ये सबसे पहले इसका राइट कौन सा है, यही होगा। तो इसका राइट क्या होगा, मध्यपूर्ण संकट, मध्यपूर्ण में संकट आना। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मेल बिठाइए। तो अपन बात करें मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या कार्य किया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने कार्य किया गया था, पेन चल नहीं रहा है, हाँ। मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों का प्रयास किया था। किसका सुधारों का प्रयास किया, तो पहले का हो जाएगा सुधारों की शुरुआत की थी। उसके बाद करें शॉक थेरेपी। क्या है शॉक थेरेपी, आर्थिक मॉडल है, यानी आर्थिक मॉडल है। क्या है आर्थिक मॉडल, ध्यान रखिए मैंने दो बार बोलने का कारण ये आपको याद हो जाए। उसके बाद है कि रूस का अर्थ क्या होता है, तो रूस का अर्थ होता है कि रूस, तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बनाया गया था, रूस को। किसको, रूस को। और बोरिस कौन है, तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति, बोरिस येल्त्सिन कौन है, रूस के प्रथम राष्ट्रपति। उसके बाद है वार्सा पैक्ट। क्या है वार्सा पैक्ट, यानी वार्सा पैक्ट एक सैन्य संगठन है। क्या, सैन्य गठबंधन है। ओके, आपको समझ में आया। अब सबसे बात करते सोवियत संघ का। मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों की शुरुआत कब की थी, 1985 में की थी। उसके बाद शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी, 1990 में। और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बना था कब, सोवियत संघ का विघटन होने वाला, विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर 1991 को। उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट, बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे, 1991 के बाद चुनाव हुए थे। रूस में प्रथम चुनाव हुए थे, उसमें लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुआ राष्ट्रपति किसको बनाया गया था, बोरिस येल्त्सिन को। उसके बाद वार्सा संधि कब हुई थी, वार्सा संधि 1955 में हुई थी। ये सैन्य गठबंधन था और इसका काम था कि समाजवादी का प्रचार करना, विश्व में समाजवादी का प्रचार करना। और एक इसका उद्देश्य है कि इसके ऊपर जितने भी देश शामिल है, सामूहिक रूप से कोई देश इनके ऊपर हमला करता है तो ये सामूहिक रूप से उनके ऊपर हमला करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपने को। क्या वार्षिक और अर्धवार्षिक में भी रिक्त स्थान आते तो अपन साथ में इसको कवर करते जाए। सोवियत राजनीतिक प्रणाली रिक्त स्थान की विचारधारा पर आधारित थी। तो क्या थी विचारधारा पर आधारित, क्या थी, समाजवादी। क्या है, समाजवादी है, समाजवादी एक ही बात ही है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन क्या है। तो क्या है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया संगठन क्या है, तो ये कब बनाया, 1955 में बनाया गया। अपन नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखा वार्सा पैक्ट। क्या है वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट। उसके बाद बात करेंगे कि रिक्तिस्तान पार्टी का सोवियत संघ राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी। क्या था, किस पार्टी का शासन था सोवियत संघ में, सोवियत संघ के पार्टी में किस शासन का पार्टी था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का। किस था, कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का। उसके बाद बात करेंगे अपन कि रिक्तिस्तान ने 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की थी। किसने की थी, मिखाइल गोर्बाचेव ने। किसने की थी, मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो मिखाइल गोर्बाचेव। उसके बाद बात करेंगे कि रिक्तिस्तान का गिरना, रिक्तित युद्ध का अंत होना। ये प्रश्न बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब मैंने इसको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा है छोटा है, इसलिए बर्लिन की दीवार का गिरना बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत है। और वो बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था, बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में। और ये कितने फीट लंबी थी, तो 150 किलोमीटर लंबी थी। और ये कितने सालों तक खड़ी थी, 28 सालों तक रही। इसको गिराया कब गया, 9 नवंबर 1991 को गिराया गया था। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का मानते हैं इसको कि 3 नंबर में आने की संभावना है, तो इसको ध्यान से देखें। और हाँ, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की किसी पूंजीवादी देश से जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली कई 3 विशेषताओं का जिक्र करे यानी कि क्या हो सकता है। तो इसमें उत्तर बता रहा हूं आपको। सोवियत संघ ने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया तथा अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। और सोवियत अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 3 विशेषता इसी प्रकार है, यानी कि 3 प्रकार अलग अलग क्या है, यानी सोवियत पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था में अलग अलग क्या है, अलग अलग कारण है जो अलग अलग कि सोवियत संघ में समाजवादी पार्टी थी और अपने संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीवादी। तो क्या है, तो पहला पॉइंट है अपना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों की विपरीत सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में होती थी। यानी कि सोवियत संघ में क्या होता, राज्य हर कोई कार्य घरेलू कोई कार्य होता था तो किसके अंडर में होता था, योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में होता था। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट, पूंजीवादी देशों में निजीकरण को अपनाया गया था। निजीकरण खुद का बिजनेस अपन कर सकते हैं, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो क्या था, पूंजीवादी देशों को निजीकरण को अपनाया गया, जबकि सोवियत संघ में उत्पादन तथा वितरण में संसाधनों पर राज्य या सरकार का नियंत्रण होता था। ओके, वहां पर क्या है, खुद भी कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ सरकार का ही वो ही कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सोवियत संघ केंद्रित थी जबकि सोवियत संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था विकेंद्रित थी। उसके बाद नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि किन बातों के कारण गोरबाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए मध्य हुए, यानी कि तैयार हुए। उसके बाद हाँ, क्या किस कारण से हुए, तो इसका उत्तर अपन बताएंगे कि सन 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचेव बने। उन्होंने सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए गोलमेन सम्मेलन या खुलापन तथा प्रोत्साहित पुनर्गठन की नीति अपनाई थी। और सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ के नौकरशाही का प्रभाव बढ़ गया। नौकरशाही यानी कि वहाँ पर जो कर्मचारी थे उनका लापरवाही ज़्यादा बढ़ गई और उनके कारण से पार्टी का नाम खराब हो रहा था। और नौकरशाही के नियंत्रण में पूरी सोवियत संघ जो प्रणाली थी वो फंस गई थी, सत्तावादी हो गई थी। सत्तावादी होना यानी कि एक ही पार्टी का शासन होना, और इसी कारण लोगों को जीवन जीना ही कठिन हो गया था। गतिरोध, प्रशासन, भ्रष्टाचार, शासन में जनता पार्टी की भागीदारी न हो जाना, इन सभी बातों के कारण मिखाइल गोरबाचेव को सुधार करने का मजदूर होना पड़ा, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। और सोवियत संघ का विघटन होने का कारण किसको माना जाता है, मिखाइल गोरबाचेव को माना जाता है। मिखाइल गोरबाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और राष्ट्रपति कब बने, तो 1985 में बनते। और सोवियत संघ का विघटन कब होता है, तो 25 दिसंबर 1985 को होता है। ओके, उसके बाद अपन इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो आएंगे, नेक्स्ट दूसरे अपना चैप्टर नंबर दूसरा लेके आएंगे, सत्ता के समकालीन केंद्र। इसके बाद वीडियो को समाप्त करें। जय हिंद।